साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि जो बीत गया उस पर रोकर पछता कर कुछ नहीं मिलता। हमेशा हमें आगे की सुध लेनी चाहिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, नैनीताल जाने की तैयारी करते हुए प्रभा दुखी भी थी, क्योंकि प्रभा ने घर में एक बिल्ली पाल रखी थी और अपनी प्यारी बिल्ली को किसी के घर छोड़ने में उसका दिल बड़ा दुखी हो रहा था। वो सोच रही थी कि ना जाने वो लोग उसे ठीक से रखेंगे या नहीं। उसने बड़े ही दुखी मन से ड्राइवर को पुकारा था, कमलनाथ, जाओ मेरी बिल्ली का सामान ले लो और उसे मोहन जी के यहाँ छोड़ आओ। अब उनकी बिल्ली भी ये सब समझ रही थी और वो अड़ गई थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से गाड़ी में बैठी थी। कार से बाहर मुंह निकाल निकाल कर देख रही थी। सबके मन भारी हो गए थे, पर प्रभा तो रोने ही लगी थी। तो पास खड़ा हुआ प्रभा का बेटा बोल पड़ा, माँ, आपको इस बिल्ली से इतना प्यार है, हम कुछ ही दिनों के लिए तो जा रहे हैं, हमारे वहाँ से लौटने पर ये वापस आ जाएगी। तो प्रभा सुबकते हुए बोली, हाँ बेटा, पर वो हमारे परिवार की सदस्य बन गई है। उसको इस तरह से भेजने से मुझे दुख हो रहा है। वो भी कितनी दुखी है। कुछ सोचते हुए प्रभा का बेटा बोला, पर माँ, दादी भी तो हमारे घर की सदस्य है ना, पर उनको वृद्धाश्रम में भेजने पर आप ज़रा भी नहीं रोई थी। बेटे की बात सुनकर प्रभा सन्न रह गई। बिल्ली के दूर जाने का दुख तो कहीं हवा में गायब ही हो गया। और कुछ सोचते हुए प्रभा ने अपनी गाड़ी निकाली और वो सीधा वृद्धाश्रम पहुंची। वहां पर प्रभा की सास अपनी सहेलियों के साथ भजन गा रही थी। तो प्रभा सीधे ही उनकी गोद में लौट गई और बिलखते हुए बोली, माँ जी, आपसे अच्छा तो वो बिल्ली है। आज उसको कुछ दिनों के लिए भी घर से भेजना कितना दुष्कर साबित हुआ था। आपने तो विरोध का एक शब्द भी नहीं कहा था और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। आपने ऐसा क्यों किया? प्रभा रोए जा रही थी और उसकी सास चुपचाप उसके सर पर हाथ फेर रही थी। प्रभा तड़प कर कहने लगी, आज भी आप चुप क्यों हैं माँ जी? कुछ बोलिए, मुझे गालियाँ दीजिए। मैं नालायक किसी काबिल हूँ, घर चलिए और अपने बेटे को भी चांटा मारिए। तो उसकी सास आंसू पोंछ कर बोली, जो हुआ सो हुआ, बीते बिसार कर आगे की सुध लो। मेरा मन तो आज भी तुम सभी के लिए शुभकामनाओं और आशीर्वादों से भरा है। साथ संगत जी, हमें भी हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, कभी भी अपने आप को उनसे अलग नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है कि एक जंगल में सेब का एक बहुत बड़ा पेड़ था। एक बच्चा पेड़ पर रोज खेलने जाया करता था। वो कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से बहुत खुश रहता था। तो इस तरह से कई साल बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया, फिर वो लौट कर ही नहीं आया। पेड़ ने बच्चे का काफ़ी इंतज़ार किया, पर बच्चा नहीं लौटा। अब तो पेड़ उदास हो गया था। तो काफ़ी सालों के बाद वो बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर अब वो बच्चा बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने को कहा। पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वो बड़ा हो गया है, अब वो पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। वो बच्चा जो बड़ा हो गया था वो बोला कि अब मुझे खिलौनों से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के पैसे नहीं हैं। तो पेड़ ने कहा, उदास ना हो, तो मेरे फल यानी कि सेब तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी सेब तोड़ कर ले गया, लेकिन फिर वो बच्चा बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बड़ा दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों के बाद बच्चा, जो कि अब जवान हो गया था, वो वापस आया। तो पेड़ बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को, जो जवान हो गया था, उसे अपने साथ खेलने को बोलने लगा। पर लड़के ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए घर बनाना है। तो पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी उस पेड़ की सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। उस समय वो पेड़ ये देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वो युवक कभी वापस नहीं लौटा और अब फिर से वो पेड़ अकेला और उदास हो गया। साथ संगत जी, अंत में काफ़ी दिनों के बाद वो युवक थका हुआ वहाँ आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल है और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। वो युवक, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, वो बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ वो बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सके। तो पेड़ ने उस बुजुर्ग को अपनी जड़ों में पनाह दी और वो बूढ़ा व्यक्ति हमेशा वहीं रहने लगा। साथ संगत जी, इसी तरह से हमारे माँ बाप भी होते हैं पेड़ की तरह। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खिलकर बड़े होते हैं,
और बड़े होकर हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तब वापस लौटते हैं जब हमें कोई ज़रूरत आन पड़ती है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। उस पेड़ के लिए वो बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वो बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था। ये सब जानते हुए भी कि वो उसका उपयोग ही कर रहा है, इसी तरह से आजकल हम भी अपने माँ बाप का ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं। बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हमारे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए हमेशा। भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो जाएं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए थोड़ा समय तो हमें ज़रूर निकालना चाहिए। साथ संगत जी, धन तो फिर भी मिल जाता है, मगर सोचे कि माँ बाप क्या दोबारा मिल पाएंगे। संसार में माँ बाप अपने बच्चों के लिए तन मन धन लगाते हैं, उनकी पूरी रक्षा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 2 दिन के, 4 दिन के, 15 दिन के बच्चे अपना कुछ भी काम नहीं कर सकते, उनका सारा काम उनकी माँ करती है। 2 बच्चे हों या 3 हो या 4 हो, माता सबका पालन पोषण करती है और वो अकेले ही सबको खिलाती पिलाती है, सबकी रक्षा करती है। परंतु बच्चे इस बात को उस समय नहीं समझते, बड़े होकर भी नहीं समझते। यहाँ तक कि माता बूढ़ी हो जाती है, अशक्त हो जाती है, तब उसे बच्चों की सेवा की ज़रूरत पड़ती है, तब भी बच्चे अपने स्वार्थ में ही डूबे रहते हैं। 2, 3, 4 बच्चे भी मिलकर एक माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, ये अच्छी बात नहीं। आप भी कल बूढ़े होंगे, आपको भी अपने बच्चों की सहायता की मदद पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी सेवा कर दें, तो आप भी अपने माँ बाप की सेवा करें। यही भारतीय संस्कार है और यही वैदिक सभ्यता है। जो लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो लोग कम से कम इस जन्म में तो सुखी नहीं होते हैं। और जो तन मन धन से अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, सारी ज़िंदगी ऐसे बच्चों को, ऐसी संतानों को दुख नहीं सताता। ऐसे लोगों के जीवन में अड़चनें भी नहीं आती माँ बाप की सेवा करने से। जो मनुष्य माँ बाप का दोष देखते हैं, उनमें कभी बरकत नहीं आती। पैसे वाले वो शायद बन भी जाएं, पर उनकी आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं होती। इसलिए माँ बाप के दोष भी नहीं देखने चाहिए। वास्तव में भगवान नारायण और लक्ष्मी ही सबके माता पिता हैं। इस दृष्टि से संसार में हमारे जो माता पिता हैं, वो साक्षात लक्ष्मी जी और नारायण के ही स्वरूप हैं। इसीलिए संतान का कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप की सेवा तो ज़रूर करे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।